एक लग रहा था कि वो एक अधिकारी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे मेरा लास्ट टाइम जो इंटरव्यू था वो पूरा डेफ पे था कि जिले से भी क्वेश्चन थे, नाम पे भी थे, हॉबीज पे भी थे। इस बार का पूरा इंटरव्यू सिर्फ और आप कैसे बदलाव लाएंगे, आपका लक्ष्य क्या है, कंसिस्टेंसी बना के रखो। आप मुझे लगता है कि आप सेम बुक को बार बार पढ़ो, मतलब 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़िए। ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि नॉलेज टेस्ट होता है, नॉलेज वो आपका मेंस में टेस्ट कर चुके हैं। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस तो है मस्ट, कि वो देखते हैं कि आप उस पोस्ट के लायक हो या नहीं। कुछ आपकी गलतियां बताना चाहेंगे जो लास्ट टाइम की हो आपने, या फिर इस बार कुछ की हो आपने, ताकि जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स वो ध्यान रखे, वो ये चीजें ना करें। उस सॉरी को आप कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, और आपके अंदर सीखने की क्षमता है कि हाँ सर मुझे अभी नहीं पता पर मैं अब जानने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि जो टॉपर्स है रिसेंटली जो सिलेक्टेड है, चाहे दीपिका पाटीदार हो या आयशा अंसारी हो या शुभम वर्मा हो, उनके नोट्स टेस्ट कॉपी वहां पे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम सौम्या साटी है, मैं मुख्यतः बक्सवाहा तहसील छतरपुर जिले से हूँ। आज इंटरव्यू था आपका, कैसा क्या इंटरव्यू रहा और कौन सा बोर्ड था, सारा कुछ बताइए। मेरा इंटरव्यू ठीक था, ओवरऑल गुड, और मेहरा सर का बोर्ड था मेरा। ओके, कैसा क्या क्वेश्चन पूछे गए? सबसे शुरुआत मेहरा सर ने किया था या फिर बाकी मेंबर ने किया था? शुरुआत मेहरा सर ने ही की थी, और इंटरव्यू क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ एमपीपीएससी 2022 में, और रैंक भी शायद 23rd ओवरऑल रैंक थी मेरी। किस पोस्ट पे? असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उससे संबंधित भी प्रश्न हुए आपसे? हाँ, और मेरा लास्ट टाइम मेहरा सर का ही बोर्ड था 2022 में, तो वो चेहरे पे उनके दिख रहा था कि वो मुझे पहचान गए थे। तो पहला क्वेश्चन वही था कि आप सिलेक्टेड है, किस पीएससी से सिलेक्टेड है, किसका बोर्ड था। और उसके बाद मेरा ओवरऑल सिर्फ शिक्षा विभाग पे ही इंटरव्यू चला है कि आप क्या लक्ष्य निर्धारित करती हैं, आप क्या बदलाव ला सकते हैं, हायरार्की वगैरह भी पूछी है। मतलब ओवरऑल शिक्षा विभाग पे ही था। लगभग कितना टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? 15 से 20 मिनट के बीच। 15 से 20 मिनट तक। तो ज्यादातर आप जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और एजुकेशन से ही रिलेटेड आपसे प्रश्न बने। आपका ग्रेजुएशन क्या था और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न हुए? नहीं, ग्रेजुएशन से नहीं। आपका हॉबी क्या था और उससे भी नहीं पूछा भी नहीं आपसे हॉबी वगैरह? नहीं, मैं इसके पहले पटवारी भी थी, तो पटवारी से भी क्वेश्चंस थे। किस टाइप से पूछे गए? पटवारी का बेसिक काम, हायरार्की, और किस तरह से पटवारी अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और किस लेवल तक उसका प्रतिवेदन जाता है, जांचें किस तरह से होती है, इस टाइप के क्वेश्चन। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं। करंट अफेयर से कोई प्रश्न हुए? कोई प्रश्न नहीं। कोई रिसेंटली कोई योजना का इनॉग्रेशन किया हो, चाहे सीएम पीएम वगैरह, इससे संबंधित कोई प्रश्न? अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे शिक्षक एक पोर्टल शुरू किया है ई अटेंडेंस का, तो ई अटेंडेंस से संबंधित क्वेश्चंस थे कि क्या डीसीडीएसपी की ई अटेंडेंस होती है या होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस कैसे होती है। तो वो जनरलाइज क्वेश्चंस भी नहीं बोल सकते, वो एक लग रहा था कि वो एक अधिकारी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे मेरा लास्ट टाइम जो इंटरव्यू था वो पूरा डेफ पे था कि जिले से भी क्वेश्चन थे, नाम पे भी थे, हॉबीज पे भी थे। इस बार का पूरा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पे और एक अधिकारी से सारे सवाल थे कि आप कैसे बदलाव लाएंगे, आपका लक्ष्य क्या है, और जमीनी स्तर पर शिक्षकों की स्थिति क्या है। क्योंकि आप अधिकारी ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको यही है कि अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हुए हैं, तो आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए जो कि आप अधिकारी हैं, तो उस स्तर से आप किस टाइप से जवाब दे सकते हैं, फिर कैसे हैंडल करते हैं, राइट? ठीक है। और भी कोई प्रश्न ध्यान आ रहा हो कि यहाँ से भी प्रश्न मैंने डेफ में तैयार नहीं किया था, फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछा, और जॉब से जो एजुकेशन वाला है इस पोर्शन से भी नहीं पूछा, इससे भी हटके कुछ पूछा हो? नहीं, हटके तो कुछ भी नहीं था। जो आपका डेफ है क्वेश्चंस उससे ही आ रहे हैं। मतलब उसमें लिखा हुआ हर शब्द का मीनिंग तक पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा एमए था, तो साइंस का मतलब क्या होता है, और क्या हिंदी साइंस है, इंग्लिश साइंस है, तो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन। वैसे मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है, तो इंटरव्यू इंग्लिश में चला है हिंदी में?
मिक्स था, क्वेश्चंस उनके जनरलाइज हिंदी में ही होते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो कुछ वोकैब्स जो है वो हम इंग्लिश के ही यूज करते हैं। कुछ फर्क पड़ता है मैम? जैसे मेंटलिटी रहती है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो रहते हैं ब्रिलियंट रहते हैं कंपेयर हिंदी मीडियम के टाइप, ऐसा कुछ? नहीं, वो इस बेसिस पे जज नहीं करता है। ठीक है। और कुछ बताइए मुझे कि आप सिलेक्टेड हैं, कैसे क्या तैयारी की थी आपने, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? सबसे पहली अप्रोच सिलेबस है। आप जितना ज्यादा सिलेबस को याद करोगे, सिलेबस को समझोगे और उसको डिकोड करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरा तीसरा इंटरव्यू था। ओके, तीसरा है। 19 का इंटरव्यू भी दिया है। अरे तो तब भी इंटरव्यू मेरा ठीक था, पर ओवरऑल रिजल्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। पर स्ट्रेटेजी वही है कि आप सिलेबस पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, आप जो पढ़ रहे हो उस चीज को बार बार रिवाइज करो। एक चीज पढ़ने वाली बात आती है जो कि एस्पिरेंट ट्रस्ट नहीं करते उस चीज पे, जैसे कि किसी भी बुक को ले लिया, देन उसका एडिशनल चेंज हुआ, नया एडिशनल आ गया, फिर उस पे वो फोकस करते हैं उसको चेंज करके। ये चीजें सही है करना? नहीं, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप सेम बुक को बार बार पढ़ो, मतलब 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़िए, क्योंकि आपको चीजें ज्यादा याद होती हैं। और मुझे लगता है कि दिमाग से ज्यादा हमारी आंखें भी याद करती हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको याद आता है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बार बार चीजें जब हम पढ़ेंगे और सेम चीज से पढ़ेंगे, सेम सोर्स से पढ़ेंगे, तो ज्यादा बेटर उसका रिजल्ट होता है। आपने 3 इंटरव्यू दिए हैं लगातार, तो क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व करते हैं बोर्ड मेंबर आपसे, क्या चाहते हैं आपसे? बोर्ड मेंबर्स ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि नॉलेज टेस्ट होता है। नॉलेज वो आपका मेंस में टेस्ट कर चुके हैं, तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस तो है मस्ट, कि वो देखते हैं कि आप उस पोस्ट के लायक हो या नहीं हो, या आप डिजर्व करते हो या नहीं। और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि सडनली आप एक फील्ड पे वो पूरा आपको इंगेज कर लेते हैं, पर दूसरा मेंबर जब क्वेश्चन पूछता है वो कोई नई फील्ड निकाल के लेके आता है, कुछ नया क्वेश्चन लेके आता है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और अलर्टनेस देखते हैं कि आप कितने अलर्ट हैं। कुछ आपकी गलतियां बताना चाहेंगे जो लास्ट टाइम की हो आपने, या फिर इस बार कुछ की हो आपने, ताकि जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स वो ध्यान रखे, वो ये चीजें ना करें? 19 वाले इंटरव्यू का है कि आप बहुत ज्यादा, जब हम पढ़ के आते हैं तो हम बहुत लोडेड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई करके आए हो, तो आपको ज्ञान पर्याप्त है। बस आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो और डेफ पे काम करो। डेफ पे लिखा हुआ हर एक वर्ड वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप जो डेफ फील कर रहे हो उसको सोच समझ के फील करिए, ताकि आप बेहतर तरीके से वहां पे जवाब दे सकते हो, है ना? जब हमसे नहीं बनता क्वेश्चन, क्या तरीका होता है हमारा जवाब देने का? बहुत कॉन्फिडेंटली आप सॉरी बोलिए। मुझे नहीं लगता कि सॉरी बोलने से हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि लास्ट जो मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन था, मैंने 7 से 8 बार सॉरी बोला था। तो चीजें नहीं बनती हैं, हम क्लिक नहीं कर पाते हैं। बस उस सॉरी को आप कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, और आपके अंदर सीखने की क्षमता है कि हाँ सर मुझे अभी नहीं पता, पर मैं अब जानने की कोशिश करूंगी। ये चीज आपके सॉरी में झलकनी चाहिए। सॉरी का मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है और मुझे शायद कभी पता भी नहीं होगा। तो और कोई सजेशन मैम? बस ऑल द बेस्ट, जो तैयारी कर रहे हैं करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका इंटरव्यू होने वाला है, या फिर जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी, ताकि काफी कुछ चीजें मैम ने बताई हैं, तो आप वहां से आसानी से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, सारी कुछ। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे टॉपर्स के नोट्स वगैरह, कॉपी वगैरह सारा कुछ हमने शेयर कर रखा है। चलिए हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।